तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और हम भी एकदम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे ये पी रहे थे गर्म पानी बैठ के। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं अपना फ्रेश होके आ गई थी। और यहाँ पे मैं जो भी बाहर बर्तन रखे रहते हैं वो सारे अंदर रख दूँगी। और उसके बाद मैं बनाती हूँ ब्लैक टी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। आजकल हमारी रूटीन है कि मेरे हस्बैंड ब्लैक टी ही पीते हैं। पहले वो मिल्क वाली टी बहुत ज़्यादा पीते थे और अब उनको ब्लैक टी इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि मैं जब भी पीती हूँ मैं हमेशा ब्लैक टी ही पीती थी। मैं मिल्क टी कभी नहीं पीती हूँ। अब तो खैर मैंने ब्लैक टी भी छोड़ दी थी, शुगर डाल के जब मैं पीती थी। अब तो मैंने वो भी छोड़ दी, लेकिन आजकल काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और रूटीन भी मेरा सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, तो मैं पीती हूँ शुगर डाल के। और आप देख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक टी में बहुत ज़्यादा, जो ब्लैक टी पीती होंगे उन्हें पता है, शुगर बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है तब जाके उसमें शुगर अच्छे मतलब सही होती है। जैसे मिल्क टी होती है तो उसमें तो कम डालना पड़ता है शुगर, लेकिन ब्लैक टी में ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी ब्लैक टी। यहाँ पे बच्चे और मेरी फ्रेंड लोग वो अभी सो रखे थे अंदर, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही उठे हुए थे और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्लैक टी। तो बस अपने और अपने हस्बैंड के लिए निकाल दूँगी चाय। और यहाँ पे मैंने कप निकाल दिया है, तो हम दोनों आराम से बैठ के चाय पी लेंगे जब तक वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो कल भी सफ़र से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने उसे उठाया नहीं। मुझे लगा कि क्योंकि होता है ना, सफ़र से इंसान चाहे बैठ के आए कुछ भी है, कितनी थक लगी रहती है। तो बच्चे भी, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रख रही थी आलू। और मैं हमेशा माइक्रोवेव में आलू बॉयल इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें ये मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं वो होता है। जैसे हम कुकर में आलू डालते हैं तो कभी कभी होता है ना, जल्दीबाजी में पानी ज़्यादा वो हो जाता है, तो आलू ढंग से मतलब वो नहीं हो पाते, पराठे गीले हो जाते हैं, कभी आलू मतलब पराठे फट जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा माइक्रोवेव में डाल के ही आलू को बॉईल करती हूँ और मुझे इसी में ही अब अच्छा लगता है। इसी में ही मैं ज़्यादातर अब ऐसी करके ही बॉईल करती हूँ। और इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब फटते भी नहीं हैं, गीले भी नहीं होते हैं आलू। इसलिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो बस मेरा तो यही काम है, मैं साथ के साथ हमेशा प्लेटफॉर्म भी साफ़ करती रहती हूँ। तो बस तो यहाँ पे बस वही आलू के पराठे के लिए मैं लगा रही थी आटा। मैंने सोचा जब तक सब उठते हैं, और वैसे भी मेरी फ्रेंड बस यहाँ पे बेचारी 2-3 दिन के लिए आई है, तो मैंने सोचा फटाफट आटा गूंद के रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा बैठ के हम मतलब बातें भी कर लेंगे। और वैक्यूम वगैरह मेरे हस्बैंड मार रहे थे और बस हम यहाँ पे बैठ के मैंने सोचा फिर थोड़ा सा बैठ लेंगे, क्योंकि होता है टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं तब तक आटा वगैरह गूंद के रखती हूँ, पूरी तैयारी करके रखती हूँ। फिर आराम से मतलब है सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे और आराम से हम बैठ के थोड़ा सा बातें भी कर लेंगे। होता ही है, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और बस यही रूटीन रहता है एक हाउसवाइफ का, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो अपने देश में रहे चाहे विदेश में रहे। तो बस यही सब होता है एक हाउसवाइफ का रूटीन। तो बस इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। यहाँ पे बीच बीच में मैं आलू को भी देख रही थी, अगर एक बार वो बॉईल नहीं होते हैं तो दोबारा से मुझे करना पड़ा। तो बस वही मैं बार बार देख रही थी। आज ज़्यादा आलू थे तो मुझे 2-3 बार बॉईल करने पड़े, तो इसलिए बस वही मैं कर रही थी और अपना आटा भी गूंद रही थी और देख बीच बीच में चेक भी कर रही थी। यहाँ पे आटा गूंद किया था, आलू मेरे बॉईल हो चुके थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाकी जगह तो मेरे हस्बैंड ने वैक्यूम मार दिया था। दोबारा मैंने सफाई करी, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा बड़ा बड़ा उन्होंने कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं किचन में मार रही थी झाड़ू। और मेरे पास दूसरा ब्रूम है, लेकिन मैं उससे नहीं मार पाती हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया। मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे वो, मैं नहीं मतलब कर पाती हूँ। यहाँ पे वैसे ज़्यादातर सब उसी वाले ब्रूम से मारते हैं, वो स्टैंडिंग वाला होता है जो, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं ये इंडियन ही झाड़ू से हमेशा करती हूँ किचन वगैरह साफ। वैसे तो यहाँ पे बाकी कमरों में और लॉन्ज वगैरह में सब जगह कारपेट लगा होता है, तो इसलिए ये सब मारने की ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, बस वही वैक्यूम मारना पड़ता है। बस किचन वगैरह में जैसे कहीं पे टाइल्स लगी रहती हैं तो कहीं पे ये वुडन का लगा रहता है, वैसे यहाँ पे ज़्यादातर वुडन ही यूज़ होता है, तो इसलिए तो बस यहाँ पे मैं इससे ही साफ़ कर रही थी और इसी से ही मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो मैं इसी से ही बाहर कहीं भी मतलब अगर मुझे करना हो ना, तो मैं इससे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उससे मेरे को बिल्कुल होता ही नहीं है मेरे मेरे से उससे मारना, ना वो मुझसे ढंग से पकड़ा जाता है।
यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी फ्रेंड के लिए चाय, ये दूध वाली चाय, वो पीती है दूध वाली चाय। तो यहाँ पे ये शीला छील रही थी आलू। मैंने जो पराठे, आज मैंने बोला मैं तेरे को अपने हाथ के आलू के पराठे बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम वही अपने हंसी मजाक चल रही थी, हमारी जीजा साली वाली मजाक। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए मतलब सबके लिए, सॉरी, आलू के पराठे। तो मैंने बोला अभी तू है तो मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ। तो वो मतलब शीला को ज़्यादा खाने का शौक़ तो नहीं है। वो कहती है मुझे ज़्यादा खाने का शौक़ नहीं है, उसे थोड़ा घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है। वो खाने वाने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और बस लेकिन मैंने कहा आज मैं तुझे अपने हाथ से तो खिलाऊंगी जब तक तू यहाँ पे है। और बस आजकल तो हमारा ऐसे भागा दौड़ी में तो ज़्यादा बेचारी कुछ खा भी नहीं पाई मेरे हाथ का। तो मैंने बोला आज बनाते पराठे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था। तो उन्हें भी आप पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज मौका भी था, दस्तूर भी था, सभी थे घर पे। और यहाँ पे बच्चों ने देखो सब कुछ फैला के रखा हुआ है। आजकल तो बच्चों के साथ तो जितना भी साफ़ करो वो थोड़ी देर बाद उतना ही वैसा ही करेंगे जैसा उनको अच्छा लगता है। तो बस बच्चे यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, बस अपने उनके खिलौने ही फैले रहते हैं। तो बस यहाँ पे पहले हम बना रहे थे बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये ना ये जो ओवन है, ये जो गैस है, तो इसमें यही चीज़ की प्रॉब्लम है। तो ये तेज़ होता है तो कम नहीं होता, तो कभी कभी पराठे जल भी रहे थे। तो इसमें इसमें सारे इसमें यही प्रॉब्लम है। और शायद नेक्स्ट ट्यूसडे को जो हमारी मैनेजर है वो यहाँ पे आके शायद इसको चेंज कर देगी। क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना बार बार। और वही है कि डेंजर भी है। कोई चीज़ ज़्यादा मतलब जलने का, वैसे ये सबका भी डर रहता है। तो बस नेक्स्ट वीक वो आएगी, शायद इसको चेंज कर देगी। क्योंकि ये अगर तेज़ होता है तो फिर ये कम नहीं होता है। तो बस बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ में। तो लेकिन देखते हैं जैसे जैसे करके एक 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 वीक एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी वो चेंज करके दे देंगे। यहाँ पे वही गप्पे भी मार रहे थे मैं और शीला, और वैसे ही मैं अपने पराठे भी बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी शीला पता नहीं क्या बोल रही थी, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा झाड़ पे चढ़ा रही थी चने की। तो बोलने लगी मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बोला हाँ। तो अभी बन चुके हैं यहाँ पे हमारे पराठे आलू के। तो अभी हम दोनों करेंगे लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट लंच। तो अभी शीला से पूछूंगी कि कैसे कैसे बने हुए हैं पराठे। और यहाँ पे है मेरी ब्लैक टी। तो अब शीला खा रही है पराठे। अब मैं इससे पूछूंगी कि कैसे बने हुए पराठे, शीला का रिव्यू लेती हूँ। शीला सच सच बताइए, ठीक है ना? सच है। खाना तो तू अच्छा बनाती है और ये पराठे भी बहुत टेस्टी हो रहे हैं। थैंक यू। और जिस जिसको पराठे खाने हो प्लीज कुसुम को सपोर्ट करें, वो सबको पराठे खिलाएंगे। वैसे तो बहुत टेस्टी हो रही है कुसुम, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। यहाँ पे न्यूजीलैंड में घर जैसा फीलिंग दिलाने के लिए मैं अपने घर को मिस कर रही थी, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। चलो उतरो, अब खेलो। बच्चे अपनी मस्ती में मगन हो रहे। देखो यहाँ पे है पिसा हुआ नमक, और शीला खाएगी दही में पिसा हुआ नमक डाल के। ये उत्तराखंड की याद दिला रहे हैं। और ये नमक दिया है मेरी ननद की मदर इन लॉ ने। तो उन्होंने नमक पीसा था सिलबट्टे में, सील जो भी आप लोग बोलते होंगे, उसमें पीस के दिया है। और ये बहुत टेस्टी है। अब हम दोनों करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमने कर दिया था ब्रेकफास्ट और हम निकल गए थे पार्क में घूमने के लिए। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो दीदी ने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो पार्क चलते हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे थे आज सब लोग पार्क, क्योंकि शीला यहाँ पे 2-3 दिन तो हमने सोचा जब तक हो सके उसे घुमा लेते हैं। तो उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो बस ज़्यादा तो कहीं नहीं गए, बस पार्क वगैरह ही गए। ये वीडियो भी मैं शीला के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि उसका फ़ोन छूट गया था घर। तो मैंने उसे बोला तू पामासन नॉर्थ की यादें में तेल ले, रिकॉर्ड करके रखती हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं पार्क। ये है न्यूजीलैंड का फ्लैग। अभी हम लोग आ गए हैं पार्क। ये देखो आज यहाँ पे पूरा पानी सूख रखा है, वरना यहाँ पे सैटरडे संडे पानी खुला रहता है, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे नहाते हैं। तो आज ये पूरा बंद कर रखा है पानी। वो देखो उधर स्विमिंग पूल में भी पूरा पानी खत्म कर दिया, देखो, है ना पीहू?
बस यहाँ पे हम आ गए थे घर, और उसके बाद घर आके हम लोगों ने लंच की तैयारी करी। तो हमारा वही है, हमारा जुगाड़ वही है इंडियन लोगों का। सुबह मैंने बनाया था आलू के पराठे, यहाँ पे सैलेड ये मैंने अपने हस्बैंड से कटवाया था। वो शेफ़ हैं तो अच्छा काटते हैं, तो मैं उन्हीं से हमेशा सैलेड कटवाती हूँ। और वही हम लोग का जुगाड़ वही होता है। सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो बॉयल आलू बच गए थे और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या बनाऊँ। तो बस मैंने जो बॉयल आलू थे उसमें सब कुछ मिक्स था, ही मिर्ची वगैरह सब कुछ, मसाले वगैरह सब मिक्स था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आलू का साग बनाया जाए। तो मैंने बनाया था आलू का साग। वैसे अगर उसको सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं हम लोग, जैसे उत्तराखंडी आलू का थेच बनाते हैं जो, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बॉयल बनाया था, जो बॉयल आलू थे मतलब सुबह के, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। और टाइम ज़्यादा हो गया था, मैंने सोचा चलो यही शॉर्टकट बनाया जाए कुछ, ताकि भूख भी मिट जाए और अच्छा भी लगा सबको गरम गरम। और बस चावल बन गए थे और ये आलू का साग बन गया था। तो बस यहाँ पे हम लोग करेंगे डिनर, सॉरी लंच, मैं पता नहीं डिनर लंच, लंच को डिनर। उसके बाद हम चले गए थे, मंगलवार है तो हम हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। हम चले गए थे मंदिर हनुमान चालीसा पढ़ने। उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर पे दीदी लोगों के यहाँ, क्योंकि शीला को दीदी लोगों ने बोला था आज डिनर यहीं कराने लेके आना। वैसे हम हर मंगलवार को वहीं चले जाते हैं, तो आज भी चले गए थे। इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। और मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। आए सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर सुरला, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरत।